video we are going to study about the role of fluoride in the treatment of dental caries. ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले वी शुड नो व्हाट डेंटल कैरीज आर. ठीक है, अगर हमारी टीथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो हमें पता है, अगर हम ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं करेंगे या फिर हम केयरलेस रहेंगे अपने लाइफस्टाइल को लेकर रिगार्डिंग आर माउथ और द ओरल कैविटी, तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं. और हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि हमें हमेशा ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड प्रेजेंट हो. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सो नाउ लेट अस सी इट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डेंटल कैरीज आर. इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज विच लीड्स टू द टूथ डिके. हमारा जो टीथ है या फिर टूथ है, मतलब टूथ को भी हैव सपोज हमारा एक दांत है. ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा वो जो टीथ है अगर डेंटल कैरीज में हो जाती है तो वो डिके होने लगता है, गलने लगता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेंटल प्लेग इन विच इन्फ्लेमेशन अकर्स बाय द एक्शन ऑफ ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा. इसमें क्या होता है, हमारे माउथ में हमें पता है कि क्या होता है, हमारे माउथ में कोई ना कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे माउथ में अपना एक्शन शो करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे माउथ में डीके होने लगेगा. ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ अलॉन्ग विद द फाउली स्मेल. मतलब क्या होगा, हमारे जो टीथ है उसमें कैल्शियम होते हैं. हमें पता है जो हमारी टीथ और बोन्स है उनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है. तो इससे क्या होगा, जब हमें डेंटल कैरीज हो जाएगी किसी भी पर्सन को, तो उसके जो ओरल कैविटी है उसमें से कैल्शियम निकलने लगेगा और डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, प्लस अलॉन्ग विद द फाउली स्मेल, और वो स्टिंग भी करेगा माउथ उसका. ठीक है, माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन माउथ एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम देखते हैं कि ये जो इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये जो डेंटल कैरीज हो रही है ये हो कैसे रही है. देखिए क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे माउथ में, वो कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, हमारे जो भी हमें पता है हमारा फूड या ड्रिंक्स है, जो भी स्वीट चीज़ें होंगी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है हमारे ड्रिंक या फूड में, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है. मतलब मेजरली बहुत सारे तरह के एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा लैक्टिक एसिड. ठीक है, फिर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन टूथ आर डिजॉल्व इन एसिडिक मीडियम एंड दस कैविटीज आर फॉर्म. फिर क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट, अब कैल्शियम सॉल्ट तो पहले से ही हमारे माउथ में है ही, मतलब हमारे जो टीथ हैं वो कैल्शियम के ही तो बने हुए हैं. तो क्या होगा, उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है हमारे टीथ में, वो उस एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व होने लगेगा. ये लैक्टिक एसिड आ गया तो एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया माउथ में, तो ये क्या होगा, उसमें डिजॉल्व होने लगेगा और फिर कैविटीज़ बनने लगेंगी. कैविटी वर्ड हम किसके लिए बोलते हैं, कैविटीज़ वर्ड हम कोई गड्ढा हो जाता है कहीं पर तो हम उसे कैविटी बोलते हैं. कोई खाली एम्प्टी स्पेस होती है तो हम उसे कैविटी बोलते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो टीथ होता है उसमें कैविटी हो जाती है, तो मतलब होल होने लगता है हमारा टीथ. ठीक है, और उसमें कैविटी फॉर्म हो जाएगी. और जब ये कैविटी डीप होगी, मतलब जितनी ज़्यादा अंदर तक कैविटी जाती जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ टूथ अकर, तो हमारा जो टूथ है अंदर से उसमें सूजन आ जाएगी. ठीक है, और ये अगर गम्स तक हमारे पहुंच जाती है तो फिर रूट कैनाल हो जाता है, तो वो तो और ही पेनफुल कंडीशन होती है फॉर अ पेशेंट. ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट्स आर दोस्त. अब ये तो हमारा अबाउट कैरीज हो गई, डेंटल कैरीज होती क्या है. अब हमें इसको ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंटी कैरीज एजेंट. ठीक है, तो एंटी कैरीज एजेंट आर दोज विच आर यूज टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज. इनहिबिट मतलब स्टॉप. तो एंटी कैरीज एजेंट क्या करेंगे, ये जो कैविटीज़ फॉर्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, ये इन कैविटीज़ को बनने से रोकेंगे. ठीक है, फ्लोराइड्स आर नाउ कॉमनली यूज टू प्रिवेंट कैरीज. और सबसे ज़्यादा कॉमनली अब इस टाइम में क्या यूज़ होता है, फ्लोराइड्स. इसलिए हम बोलते हैं कि हमें हमेशा फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट, मतलब ऐसा टूथपेस्ट लेना चाहिए जिसमें फ्लोराइड्स प्रेजेंट हो पहले से. ओके, द फ्लोराइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड एंड वाटर. और फ्लोराइड हमें फूड और वाटर से भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिल सकता है. व्हेन अ फ्लोराइड इज टेकन इंटरनली, अब हम देखते हैं कि कैसे ये फ्लोराइड स्टॉप करता है फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़. तो जब हम फ्लोराइड लेते हैं इंटरनली, इट गेट एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बोन्स. तो ये फ्लोराइड क्या करता है, हमारी बोन्स में, हमारी बॉडीज़ में और हमारे मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगता है. उससे क्या होता है, दे डेवलप, फिर ये एंड डेवलपिंग टीथ, और जो हमारे टीथ होते हैं उसमें भी जाके स्टोर होने लगता है. फिर क्या होता है, ये जो डिपॉजिटेड फ्लोराइड है, अब इस टाइम पे जब हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा, लैक्टिक एसिड, तो उस टाइम पे जो हमारा ये डिपॉजिटेड मतलब पहले से इकट्ठा हुआ हुआ फ्लोराइड है, वो उस टाइम पे जाकर उस एसिड के साथ क्या करेगा,
उस एसिड के साथ फाइट करेगा एक तरह से, ठीक है, और उस एसिड को एक्यूमुलेट होने से हमारी टीथ में बचाएगा। डिपॉजिटेड फ्लोराइड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिड ऑन टीथ, और ये उस एसिड के एक्शन को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। हाउएवर इफ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड इज इंजेस्टेड इट गिव राइज टू द मॉटल इनेमल नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस। लेकिन ये भी नहीं है, अब हमें पता है हर चीज़ की जाति तो ख़राब होती है, तो अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोराइड आ गया तो वो हमारी एक डेंटल फ्लोरोसिस कंडीशन को कॉज करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी इनेमल है वो मॉटेड बन जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड्स मेनली एक्ट बाय डिक्रीजिंग एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल एंड ऑल्सो इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया। फ्लोराइड्स हमारे मेनली कैसे एक्ट करते हैं कि क्या करेंगे, हमारे एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है उसको कम कर देंगे, एंड ऑल्सो इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया, और जो हमारा बैक्टीरिया है उसका भी ग्रोथ रोकेंगे, ठीक है। द हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड आयन एंड देयरफॉर फॉर्मिंग अ फ्लोरापेटाइट विच इज रेजिस्टेंट टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रेजेंट है जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो इनेमल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस हो जाता है। कौन रिप्लेस करता है, फ्लोराइड्स रिप्लेस करते हैं, ठीक है, जो हमने लिया है। एंड देयरफॉर ये क्या करेंगे, फ्लोरापेटाइट फॉर्म करेंगे। ये फ्लोरापेटाइट जो है इट इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड, और जो एसिड बाद में फॉर्म हो रहा है ये उसका रेजिस्ट हो जाएगा, मतलब वो एसिड इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। जो हमारे प्रीवियसली कार्बोहाइड्रेट की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये फ्लोरापेटाइट उस एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इसलिए हमारी टीथ को प्रिवेंट करेगा। ये है फ्लोराइड का रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। अब हमारे सिलेबस में डेंटल कैरीज एजेंट भी, एंटी कैरीज एजेंट भी है, दैट आर द फ्लोराइड्स। सोडियम फ्लोराइड है हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।